नमस्कार देशवासियों, मैं हूं अर्नब गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। देशवासियों, नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। दोस्तों, नए साल पर आज हम एक प्रण लेने वाले हैं। हम सब, आप और मैं, आज हम नए साल का रेजोल्यूशन लेने वाले हैं। जिस टुकड़े टुकड़े गैंग ने 2020 में जहरीली साजिशें रची, जिस टुकड़े टुकड़े गैंग ने देश के अलग अलग हिस्सों को झुलसाया, उन्हें हम 2021 में किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। उनके हर गलत मंसूबों को नाकाम करेंगे। 2020 को जिन लोगों ने बर्बाद किया, उन्हें हम 2021 को तबाह नहीं करने देंगे। यह हमारा प्रण है। दोस्तों, ये जहरीले लोग हैं। ये देश में हिंसा फैलाने के मौके ढूंढते रहते हैं। कभी सांप्रदायिकता फैला कर देश को बांटते हैं ये लोग, कभी असंतुष्ट लोगों को अपना हथियार बनाते हैं। ये लोग आंदोलनों की ताक में हमेशा रहते हैं। ये पूरे देश में फैले हैं। दोस्तों, ये एंटी नेशनल अर्बन नक्सल, देश विरोधी हर जगह सूंघते रहते हैं कि कहां असंतोष फैल रहा है, उसे और हवा देते हैं। यही इनका काम है, उसे और भड़काते हैं ताकि देश में आग लगे और ये लोग उस आग में अपनी सियासी रोटियां सेकें। पर अब मैं इन्हें आज खबरदार करना चाहता हूं कि बहुत हो गया। अगर 2021 में ऐसी आग लगाई तो सबसे पहले जलोगे तुम लोग खुद। मैं पूछता हूं कि आखिर इस देश में इन टुकड़े टुकड़े गैंग वालों को हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? कब तक ये अपनी मनमानी करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे? कब तक कानून के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे और हम देखते रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे? इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने साल 2020 के दौरान ऐसा कोई महीना, कोई दिन नहीं छोड़ा दोस्तों, जब हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश न की हो। दोस्तों, मैं हमेशा से कहे आ रहा हूं कि ये लोग बेहद खतरनाक हैं। ये देशद्रोही गैंग खुद भी बम और बंदूक उठाता है और दूसरों को भी इसके लिए उकसाता है। ये लोग दिमाग से खेलते हैं। भोले भाले लोगों को अपना हथियार बनाते हैं, उनके मन में जहर भरते हैं, उनका ब्रेन वॉश कर देश के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को उन लोगों का भी साथ मिलता है जिनके लिए सियासी फायदा सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि नहीं है। यह एंटोनियो डी माइनो की कांग्रेस पार्टी, इस तरह के लोग सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करने के लिए इनका समर्थन करते हैं। अरे, मैं कहता हूं कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ प्रॉब्लम है तो इलेक्शन में लड़ो ना, आमने सामने लड़ो। ये किस तरह की कायरता है? सियासी फायदे के लिए ये लोग देश को भूल जाते हैं। ये सबसे परेशान करने वाली बात है दोस्तों कि पिछले साल आपने शाहीन बाग देखा, आपने दिल्ली के दंगे देखे, सीएए और एनआरसी के नाम पर पूरी दिल्ली को जलाने की साजिश आपने देखी। कोरोना के दौर में तरह तरह की अफवाहें फैलाकर हंगामा करवाया। ये लोग रिपब्लिक भारत को अपना दुश्मन मानते हैं। दोस्तों, हम उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं, क्योंकि पिछले साल हर दिन हर महीने हमने इनको एक्सपोज किया। हम तकवालों की तरह नहीं है कि खड़े होकर मजा देखो। देश के अलग अलग हिस्सों में धार्मिक हिंसा फैलाने की कोशिश इन लोगों ने की और एक बार फिर अब किसान आंदोलन में घुसकर ये लोग अराजकता फैलाने में जुटे हैं। इन लोगों ने किसान आंदोलन को हाईजैक कर पूरी राजधानी को बंधक बनाने की कोशिश की। मैं कहता हूं कि अब बहुत हो गया। आप भी कहिए दोस्तों, हाथ जोड़ के इन देश विरोधियों को, बहुत हो गया।
अब हमें प्रण लेना होगा कि हम इस अराजकता गैंग को जीतने नहीं देंगे। दोस्तों, अब तक अकेले लड़ रहे हैं हम रिपब्लिक भारत में। आज नए साल के पहले दिन में ये सब आपको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं इन लोगों को आपके साथ मिलकर लड़ना चाहता हूं। आप हमारे साथ जुड़ जाइए इस लड़ाई में। हर हाल में आपको और हमें मिलकर इन लोगों को हराना है। 2021 को इनके चंगुल से बचाना है दोस्तों। इसलिए आज नए साल के पहले दिन पूछता हूं मैं, आप भी पूछिए और हमारे साथ पूछता है सारा भारत कि आखिर ये देश इस टुकड़े टुकड़े गैंग की जहरीली साजिश को कब तक सहेगा। और पूछता है भारत की अराजक गैंग को हम इस देश में क्यों पलने दें, क्यों बढ़ने दें। और पूछता है भारत कि जो लोग देश के खिलाफ सोचते हैं वो देश के लोगों को भला कैसे सोच सकते हैं उनके बारे में। और सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि इस अराजक गैंग, इस टुकड़े टुकड़े गैंग, इस माओवादी गैंग, इस राष्ट्र विरोधी गैंग को हराने के लिए हम सब एकजुट हो जाएं और आज प्रण ले कि इन लोगों को खत्म करेंगे। 2021 में कभी अराजकता फैलाने नहीं देंगे। यह सवाल अकेला मैं नहीं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। हमारे भी तो यही मांग है कि नाच बात हो जाएंगे। साल 2020 के दौरान टुकड़े टुकड़े गैंग ने हिंदुस्तान में अशांति फैलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कभी इन लोगों ने किसानों के आंदोलन को जरिया बनाया तो कभी शाहीन बाग को अपनी प्रयोगशाला बना दिया। साल 2020 की शुरुआत ही सीएए और एनआरसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हुई, जिसने टुकड़े गैंग को सुनहरा मौका दे दिया। शाहीन बाग में हो रहे विरोध प्रदर्शन को कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे सियासी दलों का भरपूर समर्थन मिला। धीरे धीरे इस आग को इतनी हवा दी गई कि दिल्ली ऐसे दंगों का गवाह बन गया जिसे भुला पाना आसान नहीं होता। हालांकि अब दंगों के खलनायकों के खिलाफ एक्शन शुरू हो चुका है। टुकड़े गैंग के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो रही है। पर यह तो सबने देख लिया कि कैसे टुकड़े टुकड़े गैंग ने अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए भीड़ को हथियार बनाया। टुकड़े टुकड़े गैंग को दूसरा मौका तब मिला जब किसान कृषि बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरे। अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे किसानों के बीच घुसकर आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। साल के आखिरी दिन इन लोगों ने राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर जमकर उत्पात मचाया। इनके इरादे तो तभी साफ हो गए थे जब किसानों के हाथ में शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे देशद्रोहियों की रिहाई की मांग करती तख्तियां थमा दी थी। साल 2020 में हद तो तब हो गई जब कोरोना काल में पैगंबर मोहम्मद को लेकर फ्रांस में हुए विवाद की आंच से हिंदुस्तान को झुलसाने की कोशिश हुई। टुकड़े गैंग ने फ्रांस में हुई घटना के खिलाफ हिंदुस्तान के शहरों में विरोध शुरू कर दिया था, पर उन्हें वक्त रहते काबू कर लिया गया। अब इनकी कोशिश है कि भीमा कोरेगांव वर्षगांठ पर देश के अलग अलग हिस्सों में अशांति फैलाई जाए। इस वजह से 17 गांवों में धारा 144 लगा दी गई है। प्रशासन मुस्तैद है ताकि टुकड़े गैंग इसका फायदा न उठाए। पर सवाल यही कि 2021 में इस टुकड़े गैंग को पनपने से कैसे रोका जाए, पूछता है भारत। और पूछता है भारत में आज नुपुर शर्मा, जनरल बख्शी, मेजर गौरव आर्या, संगीत रागी, मोहम्मद तौसीफ रहमान, विनोद सिंह, धर्मवीर चौधरी, मौलाना सईदुल कादरी,
आप सबको नए साल का मुबारक। और देखिए जनरल बख्शी, इन लोगों ने, इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने, इन राष्ट्र विरोधियों ने, इन एंटी नेशनल ने, ये देश के दुश्मनों ने, ये शाहीन बाग वालों ने, ये माओवादियों ने, ये अर्बन नक्सल ने, इन्होंने 2020 को बर्बाद कर दिया। जनरल बख्शी, बर्बाद कर दिया। और हमें आज ठान लेनी होगी कि 2021 में एक भी दिन बर्बाद न होने देंगे हम। बहुत हो गया जनरल बख्शी। इनको नोटिस देनी होगी, इनको धमकी देनी होगी, इसके दिन आपकी बर्बाद चले और इनको कानून दिखाना होगा। जनरल बख्शी, 2021 में 2020 का तमाशा नहीं चल सकता है। जनरल बख्शी, इनको बता दीजिए इनको, फिर डिबेट शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल अर्नब, मत करिए कि सबसे पहले मैं आपको और आपके थ्रू रिपब्लिक की तमाम टीम को और देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पिछला साल तो हमारा कोरोना ने सत्यानाश किया और सोने पे सुहागा कोरोना के ऊपर थे ये देशद्रोही तत्व, जो कि जेएनयू में, जो कि बाकी जगहों पे नारे लगाते थे देश को तोड़ने के, कश्मीर को आजाद कराने का बकवास ये यहाँ पे करने की इनकी हिमाकत थी। और जहां इनको कोई फॉल्ट लाइन मिलती साल के शुरुआत में तो झूठ मत बोलिए जनरल साहब, लाइन मिलती थी, जो दरार कोई भारत के बीच में, चाहे कास्ट की, चाहे धर्म की, चाहे जात की, चाहे पात की, ये उसके सपोर्ट में वो घी पे आग, ये जो है आग में घी छिड़कते थे, पेट्रोल छिड़कते थे। मत बोलिए, जबकि देखिए साहब, नाम मेरा बख्शी है, आपका नहीं। आज नफरत फैलाइएगा, पूरे साल नफरत फैलाइएगा। आपको थोड़ा सा जरा अपना तहजीब में रहिए। कोई डिबेट हो रही है साल के पहले साल, पहले दिन डिबेट हो रही है, थोड़ा तहजीब दिखाइए। मैं बड़े पेशेंस से आपको सुनूंगा, आप उतना ही पेशेंस से मेरे को जैसे 70 साल के बुड्ढे को सुन लीजिए, उसी में ठीक रहेगा। अर्नब, मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों ने हर भरसक कोशिश की, जब अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आया, हर साल जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति आए हैं, टेररिस्ट कश्मीर में कोई वारदात देते थे, बड़ी घटना को वारदात देते थे। इस साल तो साहब ये टेररिज्म को दिल्ली ले आए, राष्ट्रपति को बुलाने के बाद दिल्ली में इन्होंने पिछले साल रॉयट कराई, दिल्ली भारत की राजधानी में, जबकि पूरा सुरक्षा तंत्र अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा में जुटा हुआ था, उसका फायदा उठाकर इन लोगों ने हमारे देश के खिलाफ जो साजिश की है, पूरी दुनिया ने वो तमाशा देखा। हम जैसे लोग आपको बोलने नहीं देंगे। तमाशे देखते रहेंगे बख्शी जी, कब तक हम इनको सहेंगे? इज्जत बनाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। हमको अपने गले में घोट के पीनी होगी, जाती है, ये जहर का इज्जत को खरीदी नहीं जाती। अपने कंठ में नीचे लेना होगा। नीले हो गए हैं गले हमारे, जैसे भगवान शिव के हो गए थे। अब मैं गौरव आर्या को आमंत्रित करना चाहूंगा। जनरल बख्शी साहब, एक मिनट। मोहम्मद तौसीफ रहमान, आप भिड़ना चाहते हैं तो गौरव आर्या के साथ भिड़िए। गौरव आर्या आपको भी कुछ कहना चाहते हैं, नया साल का मुबारकबाद भी आपको देना चाहते हैं, 2-3 सलाह भी दे देंगे। देखिए गौरव, देखिए इन लोगों को ना हमने, आपने और मैंने, जरा मैं मत करो यार, बात सुन लो। तौसीफ, क्या मैं कर रहे हो? बात सुन लो भाई, कैसे बात कर रहे हो? मेरी बात सुनो। मैं गौरव ठहराव रखो, ठीक से। गौरव की बात मानता हूं, इसीलिए तो सुन रहा हूं। मेजर गौरव आर्या आपको कुछ, मेजर गौरव आर्या आपको थोड़ी सीख सिखाएंगे, मगर गौरव, मैं आपसे पहले यह बात कहना चाहता हूं कि जी मुझे लगता है कि हमने, आपने और मैंने बहुत ज्यादा छूट दे दी है इन लोगों को। आज हमें प्रण लेना होगा और देश के लोग हमारे साथ प्रण लेंगे कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग को हराएंगे। ये पारे टुकड़े टुकड़े गैंग है, हमें प्रण लेना होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को पूरी तरह से एक्सपोज कर देंगे। ये रिपब्लिक और रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक नेटवर्क के पीछे भी पड़े, क्योंकि रिपब्लिक भारत नेटवर्क, रिपब्लिक रीजनल ने इनको खत्म कर दिया है। आज इसलिए गौरव आर्या हमें प्रण लेना होगा कि इस टुकड़े टुकड़े गैंग को, भोले भाले लोगों को गुमराह न करें। इसके लिए हमें ठोस कदम
ठोस कदम लेने होंगे, ठोस कदम। इन्हें बता दीजिए ठोस कदम क्या होता है। मैं चुप नहीं रहूंगा। ठोस कदम मतलब खुली छूट बंद है, मैं बात करूंगा। मुझे चुप कराना है, मेरी आवाज बंद कर दीजिए। साल का पहला दिन है, मैं नाम तो मैंने दिया था पहली बार, आपने बनाया। भारत के इतिहास में पहली बार तो हमने कहा, मैंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, मैंने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग, और कहूंगा और कहूंगा टुकड़े बनाया नहीं, नाम दिया, नाम दिया, नामांकन किया, मैंने टुकड़े टुकड़े गैंग का नाम दिया, टुकड़े टुकड़े गैंग के आजादी को आप तब से जहां जाते हो आप लोग एयरपोर्ट पे लोग आपको देख के बोलते होंगे अरे वो गया टुकड़े टुकड़े गैंग, अरे इधर गया टुकड़े टुकड़े गैंग। सही, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग आपके वजह से मुझे बुरा लगता होगा, बोला क्या करें, आपके वजह से मुझे एयरपोर्ट में टुकड़े गैंग बोला गया, आपने बनाया है। तो मैं क्या करूं भाई, लोगों को ऐसा लगता है तो एयरपोर्ट में रास्ते में हमें टुकड़े गैंग आप उन लोगों को पूछिए एयरपोर्ट में, आप मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों कहते हो? गौरव, इनको लोगों को पूछना चाहिए मैंने क्या किया जो मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हो। ये बड़ी बात नहीं है कि आपको कहते हैं, बड़ी बात यह है कि क्यों कहते हैं। बॉम्बे एयरपोर्ट में ये टुकड़े टुकड़े गैंग बनना बंद करो तो लोग कहना भी बंद करें। गौरव आर्या जी बोलिए। गौरव आर्या, अर्नब नहीं क्यों अर्नब, तो मैं क्या करूं अगर कहा जाता है तो कुछ कर रहे होंगे ना उस टाइप का काम। अर्नब मेरा सिर्फ माओवादियों का समर्थन बंद करो, आपने सीड माओवादियों का समर्थन बंद करो, और गौरव भाई अर्बन नक्सलियों का समर्थन बंद करो, गलत गए मोदी के अगेंस्ट शहीदों के खिलाफ बोलना बंद करो तो कोई तुम्हें टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं बोलेगा। शहीद सिंगू बॉर्डर में है, 32 शहीद वहां मर गए हैं दोस्त। देखिए टुकड़े गैंग का टैग दे दिया है आपने हमें सर पे, हम आतंकवादी अच्छा, मैं एक बात कह लूं, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बात कह लूं सर। खुद के हिंदुस्तान, जी बिल्कुल जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक बात कह गौरव लूं। भाई, पहली बात मैं ये जानना चाहता हूं, अर्नब ने बात करी थी शाहीन बाग की। मैं सिर्फ एक बात, मैंने हर समय अर्नब ये बोला है कि शाहीन बाग वाले जो थे उनको प्रोटेस्ट करने का पूरा हक है, ये आप और मैं नहीं देते, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देता है। मेरी सिर्फ ये इख्तिलाफात थी उनसे कि गलत जगह कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आने जाने में, वरना आप प्रोटेस्ट करिए, आपका हक है, हम कौन होते हैं बोलने वाले, पहली चीज। लेकिन इस शाहीन बाग का प्रोटेस्ट जो उन्होंने बोला था कि जब तक सीए एनआरसी वापस नहीं होगा हम यहीं पे बैठे रहेंगे चाहे कुछ हो जाए, ट्रंप गया, प्रोटेस्ट खत्म, अचानक एक रात जहां पे 5000 लोग बैठे थे वो अचानक गायब हो गए, अचानक। और मुझे समझ में नहीं आया कि जो हमें 100 दिन से परेशान हम लोग थे, 100 दिन से परेशान थे नोएडा में, क्योंकि हम यहीं पे रहते हैं नोएडा में, स्टूडियो भी यहीं पे है, हमें आने में इतनी दिक्कत होती थी, जो रास्ता साहब 30-40 मिनट का था हमें 3-3 घंटे लगते थे बिकॉज ऑफ शाहीन बाग, अचानक एक रात सब गायब, खत्म शाहीन बाग। फरवरी मार्च में तो हमने डिबेट सर ये इतना बड़ा जो था, जो लोग कयामत के दिन तक चलेगा। मौलाना कादरी आगे डिबेट में, मौलाना कादरी, ये मैं जानना चाहता हूं आज अर्नब, मेरा बहुत बड़ा एक डाउट है जो मैं क्लियर करवाना चाहता हूं इन लोगों से कि शाहीन बाग रातों रात कहां गायब हो गया। बोलने का मौका दीजिए जी। शाहीन बाग कोविड-19 पहले मैं आपसे आपको नए साल की मुबारकबाद देना चाहता हूं मौलाना कादरी जी। और मौलाना कादरी जी मेरी बात सुनिए, आपको नया साल मुबारक। और उसके साथ साथ मेरा सवाल यह है कि देखिए ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है मौलाना कादरी, ये शैतानी चाल चलते हैं, आपको और मुझे मिलकर इनको कुचलना होगा। आप पहले मुझे यह बताइए मौलाना कादरी जी, लाइव टीवी पे नुपुर भी इधर है, आप इधर बोल दीजिए संगीत रागी जी को कि मैं अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर, रिपब्लिक भारत के साथ मिलकर टुकड़े टुकड़े गैंग को 2021 में हम कुचलेंगे। बताइए, ये बताइए, मैं बोलूंगा मेरे बाद आप दोहराइए कि रिपब्लिक भारत और अर्नब गोस्वामी के साथ मिलकर हम 2021 में टुकड़े टुकड़े गैंग को कुचलेंगे, इन्हें ऐसी सजा देंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। आप बताइए मुझे कि टुकड़े टुकड़े गैंग को ऐसी सजा देंगे कि ऐसी सजा देंगे कि पीढ़ियां याद रहेंगी। 2020 में बहुत हंगामा कर लिया टुकड़े टुकड़े गैंग ने, देश को जलाने की बहुत साजिशें रच ली और हम साजिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कह दीजिए मौलाना जी, कह दीजिए, आज कहने का समय आ गया है। भारत की जनता देख रही है, सुन रही है, कह दीजिए। 2000 कह दीजिए भाई, बोलने दीजिए कि टुकड़े टुकड़े गैंग को कुचलेंगे। एक ख्वाहिशात पेश करता हूं,
बेस्ट विशेष देता हूं और बोलिए। यकीनन टुकड़े टुकड़े गैंग को हिंदुस्तान के तमाम मैं भी आपको देता हूं। मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए, मुद्दे पे आए। हैं उनको माला पिना कर अपनी पार्टी में लाने वाले देवेंद्र सिंह को अपनी मैं टुकड़े टुकड़े गैंग के खिलाफ बोल रहा हूं। करने की इजाजत देने वाले अर्नब, मजहब की बुनियाद पर अर्नब, मजहब की बुनियाद पर इन्होंने बोला IT शाहीन बाग रिटेल खत्म भरने हुआ का बिकॉज हुक्म ऑफ कोरोना। देने वाले भाई और ट्रंप आया था शाहीन 24, बाग में 25 फरवरी को बैठी हुई मास- और उसके बाद बैठी दिल्ली में हुई दंगे हुए थे बुजुर्गों जो को खत्म हो गए थे। हिंदुस्तान और भर में पहला बदनाम लॉकडाउन जो करने हुआ है की वो कोशिश लास्ट वीक ऑफ करने मार्च में वालों हुआ है। को आज ये शाहीन बाग वाले किसान कहां गए ये बताइए पहले। अपमान करने वालों को ट्रंप के जाने और पहले लॉकडाउन में 1 महीने का फर्क था। 1 महीने का फर्क था आतंकवादी सर, 1 महीने का फर्क था। ये शाहीन बाग का फ्रॉड एक रात में कैसे खत्म हुआ ये बताइए। कोरोना के त्यागी भी आ गए। लॉकडाउन तो बाद में हुआ था। आप मुझे आप खत्म कैसे हुआ? आज प्रण लीजिए, प्रण लीजिए। आज सबको प्रण लेना होगा। शाहीन बाग का फ्रॉड है, आज कैसे सबको खत्म प्रण हुआ ये? लेना होगा। पड़ रहा है आप देश के लिए समर्पित अर्नब, होना पूछिए होगा। इनसे। राष्ट्र रातों रात के लिए शाहीन बाग का समर्पित फ्रॉड होना कैसे होगा। खत्म हो गया? राष्ट्र सर्वोपरि कहना होगा। स्टार्स आ रहे थे। राष्ट्र सर्वोपरि कहना होगा। बड़े बड़े मैं फिर स्टार से कह रहा हूँ 2020 का तमाशा 2021 में कतई नहीं चलेगा। कैसे भाई? कोई पूछिए इनसे। वो जो लोग आ रहे थे बॉलीवुड से शाहीन बाग में लेक्चर देने के लिए, वो अचानक एक दिन गायब हो गए। भाई कोरोना का लॉकडाउन मेरे हिसाब से 25 शर्मा तारीख को हुआ है। नुपुर शर्मा भी डिबेट में है। कोरोना का लॉकडाउन नुपुर शर्मा डिबेट में है। बीजेपी की प्रवक्ता संगीत रागी भी आ रहे हैं। नुपुर शर्मा मैंने क्या कहा? सबने साफ सूंघ ली। मैंने क्या कहा? मैंने गलत क्या कहा? मैंने कहा कि प्रण लो देश के लिए। 2020 का तमाशा 2021 में नहीं चलेगा। अब कानून में वही होंगे मगर काम करने का तरीका बदलना होगा। नुपुर, इन लोगों को बहुत छूट मिल गई। ये झूठा गैंग है, इन्हें हम मौका नहीं दे सकते। नुपुर, इन्हें हम सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का मौका नहीं दे सकते। नुपुर, इन्हें हम आंदोलनों में घुसकर अराजकता फैलाने की का मौका नहीं दे सकते। नुपुर, हमें इन लोगों को सब लोगों को मिलकर प्रण लेना होगा। आज नुपुर, हमें प्रण लेना होगा और जो प्रण नहीं लेंगे उनको मैं पूछूंगा कि उन्हें तकलीफ क्या है। अर्नब, आपको नमस्कार। सभी पैनलिस्ट दर्शकों को नए साल की बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि लगभग आधे घंटे से सबकी बात मैं सुन रही हूं। कृपया करके मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिएगा, उसके आगे पीछे आपको जो बोलना है बोलिए। अर्नब, आपने एक चीज नोटिस करी है कि वो JNU के नारे हो देश विरोधी, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, इस तरीके के नारे, या फिर वो भीमा कोरेगांव के बाद एल्गार परिषद के ऊपर जो रेड्स हुई उनमें मिले दस्तावेज हो, या फिर वो आपको ध्यान होगा हार्दिक पटेल, अल्पेश ठाकुर, ये बैसाखी किसने बनाई, या फिर वो दिल्ली के दंगे के पहले मतलब CAA NRC के विरोध प्रदर्शन में, मेरी आवाज सुन ले, मेरी बात होने दीजिए प्लीज। CAA NRC के विरोध प्रदर्शन के अंदर किस तरीके से सोनिया गांधी ने आर्या पार की लड़ाई बताई, या दिल्ली के दंगों के बाद किस तरीके से राहुल गांधी को मस्जिद जाने का तो मौका मिल गया, मंदिर जाने का मौका नहीं मिला। एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन डिनोमिनेटर, इन सब वारदातों में एक कॉमन फैक्टर, एक कॉमन डिनोमिनेटर है और वो है इसी कांग्रेस पार्टी और उनको भाजपा में निमंत्रण कर रही है, उनको माला पहना रही है। अभी हाल में कपिल गुर्जर गांधी परिवार सबसे आगे इनके साथ खड़ा होता है। ये कॉमन फैक्टर देखिए कि भैया, और अगर इनके खिलाफ ये जो भारत के टुकड़े मांग रहे हैं, बंदूक की नोक पे आजादी मांग रहे हैं, अगर इनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई होगी तो सबसे पहले राहुल गांधी और इसके तमाम चमचे अरे सुनिए, डिसेंट तो एक बहाना है, कांग्रेस को संसद में लाना है। हमारी आशा है आप सब झूठ और जुमले से दूर असलियत तो इनकी ये है, सत्यवादी गांधीवादी बनेंगे और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर देश को ले जाने का काम करेंगे। और एक झूठी पार्टी, जुमलेबाज पार्टी के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहूंगा। अर्नब जी, पत्थर नहीं है आप तो पसीजिए हुजूर, किसानों का हक तो अदा कीजिए हुजूर। क्यों पाले हो, क्यों
पाले हो सत्ता का गुरूर, हमारी बर्बादियों की जिम्मेदारी लीजिए हुजूर। पाकिस्तान प्रेम में बदल गया, आपको पता भी नहीं चला। अरे बहुत हो गई जुमलेबाजी, बहुत हो गई लिंचिंग की बातें, बहुत हो गई मंत्रियों द्वारा भीड़ को उकसाने की बातें, गोली मारने की बातें, बहुत हो चुकी। बोले जाते भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित हिंसा विश्वविद्यालयों में बहुत हो गया। जो भारत के विभाजन की बात करेगा, ऐसा कौन सा छात्र है जो अपने हाथ में पेट्रोल बम रखेगा और फेंकने के पहले उसका हाथ जल जाएगा? अरे ऐसे कौन से स्कूल के ओनर है जो स्कूलों में आग लगा देंगे? और राहुल गांधी सबसे बड़ा चुनाव के पहले 28 मंदिर जाता है, बंद गले कोट के ऊपर जनेऊ पहन लेता है, लेकिन दिल्ली के दंगे के बाद सिर्फ मस्जिद जाता है, मंदिर का ध्यान उसे नहीं आता है। अरे क्या गांधीवादी की बात कर रहे हो? गांधी जी तो सच में धर्मनिरपेक्ष थे, तुम क्या हो? तुम तो कॉम्युनल हो, तुमसे ज्यादा कॉम्युनल कोई है नहीं जो मस्जिद जाते और मंदिर नहीं जाते। तुम क्या बात कर रहे हो? बताओ राहुल गांधी जले हुए मंदिर क्यों नहीं गया दिल्ली दंगे के बाद? मुझे इस चीज का जवाब दे दो आज। क्यों राहुल गांधी सिर्फ मस्जिद गया था दिल्ली दंगे होने के बाद? बताओ, इसका एक जवाब दे दो मेरे को। क्यों राहुल गांधी जेल नहीं गया? क्यों जब रेड पड़े, अरे दीवा कोरेगांव के बाद रेड पड़े तो चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कांग्रेस हमारी मदद करेगी, कांग्रेस हमें पैसे देगी। अरे झूठों के सरदारों, ये सब डिसेंट और ये सब नाटक संगीत रागी डिबेट पे है आज। संगीत रागी, एक मिनट, संगीत रागी बहुत चुप है और गुस्से में भी है। तुम्हारी भूमिका संगीत रागी चुप भी है, गुस्से में भी है। सुशील पंडित देख रहे हैं। देखिए, इन्हें बुरा लग रहा है कि मैं इन्हें प्रण लेने के लिए कह रहा हूं। अरे मैंने गलत क्या बोला? मैंने गलत क्या बोला? पूछता है भारत कि अर्नब गोस्वामी ने गलत क्या कहा। पूछता है भारत कि अर्नब ने गलत क्या कहा। मैंने तो कहा कि देश के लिए प्रण लो। आज के वर्तमान मैंने कहा अपने देश के लिए प्रण लो। ये प्रण लेना होगा, प्रण लेना होगा। हम तुम लोगों को गुमराह करने का मौका नहीं दे सकते। हम लोगों को मन में भ्रम भरने का मौका नहीं दे सकते। हम इस देश को जलाने का मौका नहीं दे सकते। इसलिए आज हमें प्रण लेना होगा, टुकड़े टुकड़े गैंग को बर्बाद करना होगा। बनाया है वो वही जानता, वो टुकड़े गैंग। मैं कह रहा हूं, कहो कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बर्बाद करेंगे। आप क्या हम भारत का नहीं? ड्रामा कर रहे हैं 1.5 साल से। क्या मैं भारत का नहीं? संगीत रागी आइए डिबेट में। चुप क्यों? आप आ जाइए डिबेट। भारत का इंसान को आप आ जाइए, मौलाना जी के साथ डिबेट करिए, करिए। धर्मवीर जी के साथ डिबेट करिए, करिए। धर्मवीर जी करिए। मैं वीर स्वतंत्र सावरकर की बात से शुरू करूंगा। प्रण लो मोहम्मद तौसीफ, प्रण लो। यदि वो प्रण लो, प्रण लो, प्रण लो, प्रण लो। भी माफीनामे भी लिखिए, और वो हमारे साथ नहीं आते हैं तब भी हम माँ भारती को ऊंचा रखेंगे। हम माँ भारती के लिए काम करेंगे। आप उन लोगों से प्रण लेने की बात कर रहे हैं जो इस देश के तोड़ने के लिए रोज संकल्प करते हैं। आपने मौलाना कादरी से पूछा संकल्प लो, और उन्होंने संकल्प लेने से इनकार कर दिया। देखिए, समाज के अंदर बुरी ताकतें बहुत कमी होती हैं। जब जो अच्छी ताकतें हैं, जब उनका हम नौजागरण करेंगे, जब उनका हम नौजागरण करेंगे, तो ऐसी ताकतें अपने आप खत्म हो जाएंगी। मीडिया के माध्यम से, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस देश का नौजागरण हो गया है। और इस देश का संविधान 2021 का देश 2021 अब वो नहीं रह गया है। देश के टुकड़े भारत कभी के नहीं कर अंदर सकते। जितनी भी बौद्धिक राष्ट्रवादी ताकतें थी वो खड़ी हो गई हैं। वो समझने लगी हैं कि कौन कौन इस मानवता, लोकतंत्र और संविधान के दुश्मन हैं। पुलवामा में जहां दुनिया में खड़ा करने वाले को अपना डीसीपी बना के रखते हैं। साजिश करने वाला वामपंथ है। अरे आपको दुनिया में लोकतंत्र नहीं है, मानवता वहां जिंदा नहीं है। बूढ़िया हमारी दादी नानी आपको आतंकवादी लगते हैं। दादी और नानियों को बदनाम करने वाले, अरे आपको सिर्फ अपोजिशन नहीं चाहिए, आप और संविधान का प्रयोग, आप तानाशाही करना चाहते हैं, विचारधारा को आगे खड़ा करने के लिए ले जाते हैं। और मैं कह रहा हूँ, एक बार रुको सुशील पंडित डिबेट है। सुशील पंडित यकीनी तौर पर सुशील पंडित
ये प्रण क्यों नहीं ले रहे? करते रहेंगे। सुशील पंडित ये प्रण क्यों नहीं ले रहे? सुशील पंडित, मैंने गलत क्या कहा? ये प्रण क्यों नहीं ले रहे? क्यों नहीं प्रण ले रहे हैं? मैंने क्या कहा? मैंने कहा प्रण लो। और एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सुशील जी एक मिनट। ये आपके कहने से पहले दोस्तों मैं आप सबको चेतावनी देना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े गैंग की नजर अब भीमा कोरेगांव वर्षगांठ पर है। ये फिर तमाशा करेंगे। इनकी वजह से 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक 17 गांवों में धारा 144 लगाई गई है। इनकी वजह से आज पुणे अहमदनगर हाईवे पूरी तरह बंद रखी गई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंसा, तमाशा, दंगा हमेशा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कारण ये एक है कि इनको चुनाव में तो 200 वोट भी नहीं मिलेंगे, मगर प्रण क्यों नहीं ले रहे? मुझे ये बताइए सुशील पंडित जी, इन्हें वोट नहीं मिलेंगे, इन्होंने लोगों ने इनको नकार दिया है, लोग उन्हें पसंद नहीं करते, वाड्रा कांग्रेस वालों को भगा दिया है, अंतोनिया दी माइनो की पार्टी खत्म हो गई है, मगर ये बताइए प्रण क्यों नहीं ले रहे मेरे साथ आज? ये प्रण क्यों नहीं ले रहे देश के लिए? मुझे बताइए। मैं बताता हूं क्यों नहीं ले रहे अर्नब, इनका चुनावों से भरोसा उठ गया है और इनके हाथ एक फॉर्मूला लग गया है अर्नब। उस फॉर्मूले का नाम है शाहीन बाग फॉर्मूला। इनका अब लोगों से उनके अनुमोदन लेने का, उनकी अनुमति लेने का, उनका वोट लेने का अब इनका कोई मंशा नहीं है। ये अब रास्ता रोक कर बैठना चाहते हैं। जहां इनका मन करेगा रास्ता रोक के बैठेंगे। अभी 9 फरवरी आ रही है, ये अफजल गुरु की भी मनाएंगे बरसी। ये सिर्फ भीमा कोरेगांव नहीं मनाएंगे, ये अफजल गुरु की भी बरसी मनाएंगे। इनको अब सिर्फ इस चूहे के हाथ हल्दी की गांठ लग गई है और ये पंसारी बन बैठा है। महात्मा गांधी ये प्रॉब्लम है। अब इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। सुनिए, लेकिन इनको बताना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है। उतर जाएगी इस किसान वक्त ने करवट ले लिया। ये मुल्क आपको पहचान गया है। आपकी लुंगी उतर जाएगी। मेरी पैंट उतार देगा। आपकी लुंगी उतर जाएगी। समझे? आपकी लुंगी बनियान संभालिए और सर पे टोपी संभालिए, समझे? और सड़कों पे आप मजमे करना बंद कीजिए, सड़कें घेरना बंद कीजिए। ये जो अपनी 4 खाने वाली लुंगी बचाइए, अपनी बनियान और टोपी बचाइए, याद रखिए। और सड़कें घेरना बंद कीजिए, महात्मा गांधी ने रास्ते घेरना बंद कीजिए, लोकतंत्र में विश्वास कीजिए। ये मुल्क आपको पहचान गया है और ये आपकी हरकतें पहचान गया है। ये क्या दौड़ा के भगाया जाएगा। जनरल बख्शी देखिए, जनरल बख्शी मैंने आज 1 जनवरी को ये डिबेट क्यों की? एक मिनट, जनरल बख्शी डिबेट करेंगे। शांत हो जाइए, शांत हो जाए। मैं हमेशा कहता हूं जनरल बख्शी जब कुछ कह रहे हो आप लोग शांत रहिए। 2 मिनट, 1 मिनट शांत रहो भाई, थोड़ी रिस्पेक्ट दिखाओ। ये क्या भाई, ये चाय समोसा खा के जैसे किसी गली मोहल्ले के सड़क पे बैठ के जिस तरह से चिल्लाते रहते उस तरह से डिबेट पे चिल्ला रहे हो। जनरल बख्शी झूठ बोलेंगे और तो डिबेट है तो दूसरों की बात चलेगा। लोग आपने बैठा रखे हैं, झूठ बोल रहे हैं बीजेपी के लोग। झूठ बोलेंगे क्या बना करके कुछ दूसरे लोगों का भी नंबर ले लीजिए। अरे भाई झूठ बोलेंगे तो क्यों सुनूंगा? अरे सच बोलिए तो सुनूंगा। अरे धर्मवीर जी आपका नंबर ले रहा हूं मैं। धर्मवीर जी आपका नंबर ले रहा हूं। अगर मोहम्मद तौसीफ 2 मिनट चुप तो हो जाए। नंबर ले लीजिए अर्नब जी। डिबेट विषयों पे हो रही है। मैं कह रहा हूं अर्नब, ये वही गैंग है। एग्जैक्टली, डिबेट विषयों पर हो रही है कि मैं सिर्फ एक बात जनरल बख्शी में कह रहा हूं। मैंने क्या कहा? मेरे ये सारे लोग जनरल बख्शी गैंग है जो किसानों को नक्सली बता रहा है। जनरल बख्शी बताइए, वो कौन सा गैंग है जो किसानों को आतंकवादी बता रहा है? उस पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है? गौरव आ जाइए डिबेट पे। जनरल बख्शी की लाइन ये आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। मैं बताऊं, ये अन्नदाता को बर्बाद करना चाहते हैं। बता दूं, सुनिए 1 मिनट बता दूं, बात कहना चाहता हूं। बता दूं धर्मवीर जी, बुरा नहीं मानेंगे तो। इन्होंने जो नहीं, अच्छा गौरव भैया बोलो, गौरव बोलिए। बताइए 1 मिनट। अरे बताइए 15 बार क्यों बोल रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो लो। बताइए क्या हो गया? बीजेपी के लोग क्या हो गया? लूप में क्यों चल रहे हो? शांत रह जाओ, बता रहा हूं।
ज्ञान के मोती दे रहा हूं, दे लो। ये गौतम अब बुद्ध सुनो का सुनो देश सुनो है। सुनो सुनो ये राम रहीम एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। अर्नब, मैं 3 पॉइंट बताऊंगा। एक तो मुझे इस देश का महात्मा गांधी के साथ फैसिनेशन मुझे समझ में नहीं आता। मेरी बात सुन लीजिए, गांधी की याद करो। नहीं याद करनी यार गांधी की याद, ठीक है, बहुत महान थे हम, उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बापू कहते हैं, हाथ जोड़ के, छुट्टी भी रहती है, ड्राई डे भी रहता है, सब कुछ ठीक है उनके बर्थडे पे, लेकिन हम ठीक है, वी आर नॉट सो फैसिनेटेड, आप होंगे। दूसरी मैं कह रहा हूं मुद्दे पे मुद्दा क्या है गौरव आर्या, मुद्दा क्या है? मुद्दा दोस्तों, मुद्दे पे आइए। और मुद्दा ये है कि गौरव मैं मुद्दे पे आइए। धर्मवीर जी और गौरव जी 2 मिनट चुप हो जाइए। मैं कहूंगा डिबेट को लाइन पे लाते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, डिबेट बहुत गर्म हो गई आज। 1 जनवरी की डिबेट इतनी गर्म हो गई मुझे पता नहीं था। धर्मवीर जी उंगली मत दिखाइए। धर्मवीर जी मेरी बात सुनिए, धर्मवीर जी मेरी बात सुनिए। शांति से मध्यम गति और आवाज में ठहराव के साथ बात करें। धर्मवीर जी डिबेट पे आइए। मैं कह रहा हूं कि 2020 में आपने देखा इन लोगों ने सीए के नाम पर झूठ फैलाई। वॉल्यूम डाउन। शाहीन बाग की सड़क पर प्राइवेट प्रॉपर्टी समझकर इन लोगों ने कब्जा कर लिया। अरे किससे परमिशन ली? शाहीन बाग का रास्ता प्राइवेट प्रॉपर्टी कैसे बनी है आपका? बताइए मुझे। दिल्ली की सड़क को पूरी तरह बंद कैसे कर दिया आपने? किसने बताया आपको? सुप्रीम कोर्ट तक तो दखल करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। कोरोना आया तो जाकर सड़क छोड़कर भाग गए। किसने आपको शाहीन बाग में सड़क को निजी प्रॉपर्टी बनाने का हक दिया? बताइए मुझे। पूछता है भारत 2021 में नहीं करेंगे ऐसे। बताइए, प्रण लीजिए, वादा दीजिए। ड्रामा नहीं करेंगे, बताइए मुझे। दिस कंट्री इज फॉर पीपल। देश तोड़ने वाले अपने मंसूबों के लिए सभी काम साडा हक ऐसे रख मगर आपका हक कैसे बना? मेरा भी हक है। मैं भारत का नागरिक हूं। आप मेरे रास्ते को नहीं बंद कर सकते, मेरे देश को नहीं चला सकते। साडा हक ऐसे रख। अगर कोई विरोध है, साडा हक ऐसे रख। मेरा भी हक है। मेरा भी हक बनता है। सिर्फ मेरा हक बनता है। उल्टा पूछ रहा हूं मैं आज। उल्टा पूछ रहा हूं। नुपुर बताइए इनको अपने हक के बारे में बोलते हैं। मेरे हक का क्या होगा? साडा हक ऐसे रख। अगर किसानों ने अन्न उगाना अपनी हक की बात, मेरे हक का क्या होगा? कहना चाह रही हूँ, नुपुर जवाब दीजिए इनको। दर्शकों के सुनने के लिए प्लीज। अर्नब गोस्वामी जी, मैं 2 चीज कहना चाह रही हूँ। अपने राजनीति चमकाने के लिए रोड को बंद बनाने प्रदर्शन वो हो। अर्नब मेरी बात सुन लीजिए। चाहे शाहीन बाग हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, यहाँ पे जो दूसरों के धरने प्रदर्शन को खसोटने की कोशिश करते के लिए कहा उनका हक है। अरे ये है हमारा और 5 साल का बच्चा प्रधानमंत्री को मौत की घाट उतारने की बात करेगा। मेरे हक को वापस दो। क्या है वो? आतंकवादी मानसिकता नहीं है तो क्या है? मुझे इसका जवाब मिले। जहाँ शारजील इमाम और उमर खालिद, मैं पूछना चाहती हूँ वो है जो गुज्जर जैसे फसादी को जो फायरिंग कर रहा था, इनका क्या लेन देन है? ये आतंकवादी गतिविधियां नहीं है तो क्या है? और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, अरे कपिल गुज्जर को तो हमने निकाल बाहर किया। मुझे बताओ, जम्मू कश्मीर कांग्रेस के जीएम सरूरी, जिसको किश्तवाड़ बम अटैक में उठा के पूछताछ हुई, पूर्व मंत्री रह चुका है, वो आज तक कांग्रेस पार्टी में क्यों है? इसी साल पूछताछ हुई जाति और धर्म की और मंदिर की राजनीति करने वालों, सेना की राजनीति करने वालों को शर्म करो। जीएम सरूरी कांग्रेस पार्टी में क्यों है? कपिल गुज्जर को तो हमने निकाल बाहर किया। देवेंद्र सिंह कभी राजनीति में नहीं था, कभी उसको पुरस्कार नहीं मिला। आवाज उठाओ, हमारे मुल्क की जमीन को बचाना है। एहतजाज वहां भी होगा। जीएम सरूरी आज भी कांग्रेस पार्टी में क्यों है? बॉम्बिंग का अक्यूज क्यों है आज भी कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में? मुझे इसका जवाब मिले। ये देश का विभाजन अरे आपके पास प्रज्ञा ठाकुर कौन है? अरे एमपी बनाकर गांधी गोडसे को चाहने वाली को एमपी बनाने वालों, ये अरे गांधी जी का गाली गलौज वाले आदमी
कांग्रेस के चमचे, सुन ले मेरी बात, मैं पते की बात कर रही हूँ। जीएन जरूरी कौन था तुझे पता भी नहीं होगा चमचे। लोगों को एहतजाज से रोकने वालों, अरे हेलो बाय बाय, जीएन जरूरी कौन था? क्यों पूछताछ हुई? एनआईए ने क्यों उठाया? आपको लोगों का अपोजिशन पसंद नहीं है, जम्मू कश्मीर में आप मोनार्की चाहते हैं, कांग्रेस आप पार्टी तानाशाही चाहते हैं। अब बताओ अर्नब जी, को क्यों नहीं निकाला? गौरव जैसे, मुझे बताइए, गौरव जैसे लोगों को जो जुमलेबाजी पर भरोसा करते हैं और साहेब के शाही टुकड़े पर, साहेब का शाही टुकड़ा इनको इतना पसंद है कि किस विषय पर क्या बोलेंगे चर्चा देश में गांधी की नहीं होगी, गांधी से एसोसिएशन नहीं होगा। अर्नब देखिए, पहली बात तो मैं बता दूं, ये मेरा नाम ले रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं। इनकी घृणा से सुनो, इनको साहेब का मेरा नाम लेके बोल सकते हो टीवी पे, लेकिन चुनाव नहीं जीत सकते। लड़ाई नहीं लड़ोगे। ये अर्नब सारे लूजर्स गैंग है दूसरी तरफ, ये सब फूके हुए कारतूस है अर्नब, ये किसी काम के नहीं है। इनमें से एक आदमी पंचायत का क्या, ये किसी लेवल का इलेक्शन नहीं जीत सकता। तो ये एक तो ये लोग हैं, पहली चीज। ये गौरव 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 कर रहे, गौरव मतलब जानते हो? गौरव यानी देश का गौरव। पहले इज्जत से नाम लो हमारा। दूसरी चीज, ये जो मैं सवाल विनोद से कहना चाहता हूँ, लाया जाए, विनोद जी, विनोद जी, मौलाना साहब को स्क्रीन पे लाओ। और मौलाना साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, पहले मौलाना साहब को स्क्रीन पे लाइए, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप उनको जो, हाँ एक बात बताइए मौलाना साहब, ये कैसा कानून है जो, शांत हो जाए सब लोग, चश्मे पहनो, क्या छुपा रहे हो बताओ? रात को काला चश्मा कौन पहनता है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। क्या है? आप रात को काला चश्मा क्यों पहन रहे हैं? ठीक है, गौरव आर्या डिबेट काट रहे हैं, गौरव आर्या डिबेट में यही बोल रहा हूं। बख्शी जाइए डिबेट में, ऐसे आदमी पे कभी जाइए डिबेट पे, जीडी बख्शी जाइए डिबेट पे विनोद सिंह के साथ। एक मिनट, जीडी बख्शी, अब मैं आपको एक और बात बताता हूं। जीडी बख्शी, गौरव आर्या एक मिनट, डिबेट पे वापस आए। पिछले साल फरवरी में दोस्तों, पिछले साल फरवरी में जीडी बख्शी डिबेट पे आइए। मौलाना जी चुप हो जाइए, एक मिनट मेरी बात सुनिए, मुद्दे पे सीरियस बात करते हैं, जीडी बख्शी साहब, बख्शी साहब, जनरल साहब, जनरल साहब, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं मैं कह रहा आप भी डिबेट पे, तौसीफ भी डिबेट पे, आपकी इजाजत हो। देखिए मैंने क्या कहा, मैंने सोचा आज शुक्रवार जनवरी 1 तारीख अच्छी शुरुआत करते हैं डिबेट में, और सारे लोगों को कहते हैं कि देश के लिए वादा करो, प्रण लो, है ना। मैंने सोचा इस तरह से शुरू करेंगे तो सारा साल अच्छा जाएगा। और मैंने क्यों पूछा, क्योंकि पिछले साल फरवरी में इन लोगों ने, ये तौसीफ जैसे लोगों ने दिल्ली को आग लगाने की साजिश की थी जनरल साहब। हाँ, मैं दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, सीलमपुर जैसे इलाकों में आके लड़के गए। इन्हें पता है चंद गुंडों ने राजधानी को आग के हवाले कर दिया था इन लोगों ने, और फिर इनके लिए पीछे से हाँ में हाँ मिलाकर ये तौसीफ जैसे लोग थे, और दिल्ली को बर्बाद करने की पूरी स्क्रिप्ट लिख दी थी इन लोगों ने, और राह चलते निहत्थे लोगों को हिंसा के आग में इन्होंने झोंक दिया। और मैं कहता हूं कि हिंसक और टुकड़े टुकड़े गैंग की एक ही ठिकाना है, मुझे लगता है वो है तिहाड़ जेल। जब ये, और अब तो तैयारी भी शुरू हो चुकी, ये ब्लैक गवर्नमेंट, तो मुझे लगता है जब ये काला कानून आएगा, क्या काला, संविधान के लिए क्या काला, सुन लीजिए अर्नब, क्या काला, कान खोल के सुन लीजिए, काला शुरू किया सुशील पंडित, काली कानून जल बख्शी जी, हम संविधान, अरे कान खोल के मैं सुन रहा हूँ, पीला लाल, गौरव आर्या, जल बख्शी जी बोलिए, खासकर ये काला पीला लाल गुलाबी। देखिए ये लोग जो हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपको इज्जत करता, कोशिश इन्होंने की है हमारे देश को छोटा दिखाने की। अगर उतनी अच्छी जब अमेरिका का राष्ट्रपति यहाँ आया हो, पूरी दुनिया की नजरें यहाँ पे हो देश पे, उस वक्त लोग अपना घर भी साफ कर लेते हैं। जब कोई करके अच्छा इंप्रेशन देते हैं, ये वैसे लोग हैं जिन्होंने वो वक्त चुना करने के लिए दिल्ली में, राइट करने के लिए कि पूरी दुनिया के सामने, जग के सामने भारतवर्ष की नाक कटे, नाक में ऐसे नापाक लोग हैं। अर्नब बहुत सहलिया इनको, ये माओवादी अपने तशरीफ का टोकरा, ये पाकिस्तान के चाटुकार
अपने तशरीफ का टोकरा पाकिस्तान में ले जाए तो इनके लिए भी बेहतर होगा और देश के लिए बेहतर होगा। इतना प्यार है पाकिस्तान से, इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान से, तो यहाँ क्या कर रहे हो? बाप का हिंदुस्तान व्हाट आर यू डूइंग हियर? गेट द हेल आउट, किसी के बाप की नहीं दफा हो जाओ, बख्शो हमें, पंडित हमें नहीं चाहिए तुम्हारा सड़ा हुआ पाकिस्तान। 4 टुकड़े होने चाहिए उस नापाक मुल्क के जो ना चैन से जीते हैं, ना किसी को चैन से जीने देते हैं। और ये उनके चाटुकार, ये उनके पिछलग्गू, पाकिस्तान के पिछलग्गू ये यहाँ पे हैं। संगीत रागी डिबेट पे, संगीत रागी डिबेट पे आगे। संगीत रागी कुछ कह रहे संगीत रागी जी, बोलिए विनोद जी को बोलिए। संगीत रागी और विनोद जी के, संगीत रागी और विनोद के बीच में डिबेट हो गया। अगला सवाल मैं अभी ला रहा हूँ, बाप का नहीं है जो अभी भी कोशिश करूंगा इनको प्रण लेने की, ये लोग प्रण ले। 30% लोग थे, उन्होंने 35% जमीन लेकर के पाकिस्तान बना दिया। उनके बाप का हिंदुस्तान नहीं है ये, बचा हुआ हिंदुस्तान हिंदुओं का, सिखों का। अब मैं विनोद सिंह के साथ नुपुर डिबेट में, विनोद सिंह के साथ नुपुर डिबेट पे, विनोद सिंह और नुपुर डिबेट पे, आप विनोद सिंह और नुपुर डिबेट पे है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे चाहिए 2021 अलग टाइप का साल हो। और देखिए जो दिल्ली में दंगे हुए विनोद जी, आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की, ये बताइए क्या कसूर था आईबी के कर्मचारी अंकित शर्मा की? काम से बाहर निकला था अंकित शर्मा, दंगाइयों ने उसकी जान ले ली। कोई परिवार इस दर्द को भूल सकता है क्या? अंकित शर्मा की गलती क्या थी? दंगा भड़काने वालों में पार्षद ताहिर हुसैन का नाम आया था, याद है ना? तक ने एक्सक्लूसिव की थी इंटरव्यू, तक वालों ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की थी, याद है ना? किस पार्टी का पार्षद था वो? बताइए, मुझे पूछता है भारत, किस पार्टी का पार्षद था? ताहिर हुसैन किस पार्टी का पार्षद था? बताइए, मुझे पूछता है भारत, किस पार्टी का पार्षद था? अब आप जैसे लोग बताइए, बताइए, सुन नहीं पा रहा किस पार्टी का पार्षद था भैया? लेकिन मैं किस पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन? सवालों के साथ छोड़ दीजिए इन भ्रामक लोगों का साथ। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस पार्टी की खुद की जनरल सेक्रेटरी भी ये सीए एनआरसी के ये बहके हुए भटके हुए लोग हैं, बेल नहीं दे रहा है कोर्ट। ये सच्चाई है, इशरत जहां नाम है उनका, ये सच्चाई है कांग्रेस पार्टी की। जो सीए एनआरसी के चलते जो दंगे भड़काए गए, जो तोड़फोड़ मचाई गई, जो यहाँ पे सेंट्रल नगरियागंज जामिया के सामने जो मोहल्ला मचाया गया शाहीन बाग से पहले, उसमें भी कांग्रेस पार्टी का हाथ है। चाहे वो अमानतुल्लाह खान हो, चाहे वो ताहिर हुसैन हो, चाहे वो इशरत जहां हो, ये सब के सब कोई संवैधानिक राजनीतिक आर्या पार की लड़ाई, जैसे सोनिया गांधी ने कहा था दंगाई भड़काने वाली एक दंगाई पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अरे झूठ क्या, सबने सुना था? बता दो मुझे, ये झूठ है। राहुल गांधी मंदिर क्यों नहीं गए? जो लोगों के हालात हैं, जो आशाएं और आकांक्षाएं हैं, जवाब देना पड़ेगा। तो मनमोहन सिंह सिर्फ एक धर्म के कैंप सारा शालीन चुप क्यों है आप? कुछ तो बोलिए कि हमारे देश में सिर्फ एक धर्म का हक है इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर। बोलूंगी ना, आप लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में क्यों लिखा? अरे चाटुकार, नकली गांधी परिवार के चाटुकार, तुम अगर देश का विभाजन करोगे, धर्म के ऊपर देश को बांटने की कोशिश करोगे, तुम्हें बाहर का रास्ता जनता दिखाती रहेगी। तुम्हें लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे? इंशाअल्लाह कि ऐसे नारों के पक्ष में खड़े हो जाओगे तो तुम्हें वोट पड़ेंगे। 2016 में तुमने हरकत करी थी, 2019 में बाहर का। देखिए, बात है कि जितने गुंडे और जो क्रिमिनल्स हैं उनका आप सहयोग मत करें, उनको आप अपने पार्टी में ना लें। लोकसभा इलेक्शन में 55% लोग जो है क्रिमिनल, उनका रिकॉर्ड था। आप ऐसे क्रिमिनल्स को अपने पार्टी में ना लें। समानता सिखाइए और अच्छाई सिखाइए। ये बर्बादी बंद करें और क्रिमिनल्स को पार्टी में लेना, इंडाक्ट करना बंद करें। सपोर्ट करा आपने, आप क्रिमिनल्स को इंडाक्ट करना बंद करें। भाई, अभी भी लोकतंत्र है, भीड़ तंत्र नहीं है। अभी भी लोकतंत्र है, भारत भीड़ तंत्र नहीं है। आप जितने क्रिमिनल्स गुंडे हैं, आप हमेशा गैर कानूनी वारदातों को क्यों सपोर्ट करती हैं? निकालिए। आप हमेशा गैर कानूनी वारदातों के पक्ष में क्यों रहती हैं? आप कभी संविधान के पक्ष में क्यों नहीं बोलती? देश के कानून के पक्ष में क्यों नहीं बोलती? अरे मैडम, चिल्लाने से नहीं होगा। देश के पक्ष में आपने कभी बात नहीं करी। देश के विभाजन की जो मांग करता है,
बीजेपी देश के कानून के पक्ष में खड़ी हुई है। अरे झूठ तो ना बोलो, अरे देश के सामने पर्दाफाश हो रहा है, देश के सामने आपकी नई राजनीति और नंगी हो रही है। अरे मुझसे बोलने से नहीं होगा, चिल्लाने से नहीं होगा। आपकी राजनीति भली बात सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। सभ्यता का प्रचार करें, बंटवारे का प्रचार करते हैं। गुंडा नहीं है, एक ही बात कहना चाहता हूं मैं। सभ्यता सिखाइए, देखिए, कल्चर सिखाइए। अरे देखिए इनके पास मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों। सुशील पंडित याद है ना सरजील इमाम ने क्या कहा था? सरजील इमाम ने क्या कहा था? तौसीफ को याद दिलाइए। प्रॉपर सजेशन कहा था हमारे पास संगठित लोग हो तो हम असम को, पूर्वोत्तर को हिंदुस्तान से हमेशा अलग कर सकते हैं। की जरूरत नहीं है। अरे आसाम तो बहुत बड़ा है, तुम भारत के एक इंच को भी देश से अलग नहीं कर सकते। सरजील इमाम ने कहा था कि नहीं? सरजील इमाम का समर्थन किया था कि नहीं आपने? तौसीफ क्या होगा? हाँ, मुझे कहा था टेप गलत है। मैंने सरजील का समर्थन कभी नहीं किया था। मैंने आपके स्टूडियो में आके मैंने कहा था कि मैं संविधान के साथ हूं, मगर ये काला कानून जब तक रहेगा मैं लड़ूंगा, मैं लड़ूंगा। और ये आपको पहचान गया है ये दिल्ली स्टूडियो में था और मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या बोला था। देश अरे इनकी बात रहने दीजिए। ये कश्मीरी को पूरा धोखा दे रहे बैठ के। अब ये आपको और नहीं देगा रास्ता। जो जाली मुसलमान अब आपको ये देश और बर्दाश्त नहीं करेगा। वो कश्मीरी है, ये देश आपको पहचान गया है और ये देश आपको अच्छी से जान गया है। आपकी हरकतें, आपके जुमले, आपके नारे, आपकी तंजीमें, आपकी साजिशें, ये सब ये देश जान गया है। आज ही आपने कश्मीर में एक देशभक्त को मारा है। इनकी शक्ल गौर से आज ही आपने कश्मीर में एक देशभक्त को मारा है। कश्मीर को बेच चुके हैं। आज ही आप दोस्तों इस बहस के अंत में मैं कहूंगा कि ये नया भारत है, 2021 का भारत है। ये सब सरजील इमाम और खालिद उमर जैसे देश विरोधी ताकतों को ना पनपने देगा ना बढ़ने देगा। आज नए साल के पहले दिन पूरा देश प्रण ले चुका है। हम अर्बन नक्सलियों को तरक्की की राह में रोड़े नहीं बिछाने देंगे। हम 2020 तुमने बर्बाद किया देश विरोधियों। अब हम 2021 में आ गए हैं। अब ना तुम्हारी सुनेंगे ना तुम जैसे लोगों को सहेंगे, सीधा हिसाब बराबर करेंगे। 130 करोड़ देशवासियों के सपने को चंद राष्ट्र विरोधी मिलकर चकनाचूर नहीं कर सकते। आज इसकी छूट नहीं दे सकते हम। ये लोग इंसान की खाल में भेड़िए हैं। ये हमारे आसपास रहते हैं और दिमाग में जहर भरते हैं। इन्हें खून पसंद है, इन्हें आग पसंद है, इन्हें अराजकता पसंद है। और हमें ऐसे लोगों को दोस्तों पहचानना होगा, लड़ना होगा रिपब्लिक भारत के साथ। आइए नए साल में नया मुहिम, इन्हें अपने बीच से बाहर निकाल फेंकना होगा। तभी 2021 में हमारा देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा, खुशहाल बनेगा। कल शाम 7 बजे फिर मिलूंगा दोस्तों आपसे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।